नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। शहर का अधिकतम तापमान हुआ 43 डिग्री पार। विद्युत कटौती से लोग हो रहे परेशान। नेता सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। पौने 12 लाख रुपए जब्त। खजवाना में भाजपा नेता के 3 मंजिला मकान में 24 घंटे चलने वाले सट्टे के अड्डे पर दबिश। इंदौर में बी फार्मा स्टूडेंट और दोस्त की करंट लगने से मौत। बालकनी से 4 फीट दूर हाईटेंशन लाइन से चिपके। श्वान को आग लगाने की हैवानियत का सीसीटीवी हुआ वायरल। पुलिस ने की कार्रवाई। पीपल्स फॉर एनिमल द्वारा की गई शिकायत दर्ज। शहर के कॉम्बिंग गश्त के दौरान 554 बदमाशों को चेक कर 331 पर की गई कार्रवाई। ड्रिंक एंड ड्राइव के 185 के तहत की कार्रवाई। इंदौर में कैफे संचालक भाइयों पर हमला। 2 एक्टिवा से आए 4 बदमाशों ने गाड़ी अड़ाकर पीटा। एक बार फिर शाकिर चाचा गैंग चर्चा में। हिंदू संगठन के पदाधिकारी के सुपारी लेने का मामला आया सामने। इंदौर में गर्मी अपना कहर बरपा रही है। शहर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री को पार कर गया है। भीषण गर्मी में कई जगह बिजली कटौती ने लोगों को परेशान कर दिया है। शहर ने कालिंदी गोल्ड सिटी में अघोषित विद्युत कटौती से लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि इंदौर में गर्मी की जब से शुरुआत हुई है तब से बिजली कटौती बढ़ गई है। ऐसे में लोगों का जीना दुभर हो गया है। बता दें, बिजली कटौती से परेशान कालिंदी गोल्ड सिटी के रहवासियों ने विद्युत वितरण कंपनी का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा और समस्याओं का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कालिंदी गोल्ड सिटी के रहवासियों का कहना है कि क्षेत्र में हो रही अघोषित विद्युत कटौती से लोगों को काफी परेशानी होती है। लोगों का कहना है कि बिजली कटौती को लेकर पिछले काफी समय से परेशान हो रहे हैं। कई अधिकारियों को भी शिकायत की, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। लोगों का कहना है कि यदि उनकी समस्या का निराकरण नहीं होता है तो सभी सड़कों पर उतर जाएंगे और उज्जैन रोड पर चक्का जाम किया जाएगा। रहवासियों ने ट्रांसफार्मर बढ़ाने और विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से देने की मांग की है। कालिंदी गोल्ड सिटी में पिछले कुछ दिनों से लाइट का संकट बहुत ज्यादा गहराया हुआ है। पिछले 4 से 5 दिन से बिजली कुछ भी नहीं है। रहवासियों के पास पानी नहीं है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। कल रात को भी हमारे द्वारा ग्रिड पर हम लोग गए थे और आज हमने विद्युत विभाग का घेराव किया है, जिसमें कि हमारी मांगे है कि तत्काल रूप से ट्रांसफार्मर बढ़ाए जाएं और सुचारू रूप से विद्युत व्यवस्था की जाए, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हमारी मांगे जब तक नहीं मांगी जाएगी हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, ये हमने ऐसा विचार किया हुआ है। अभी हमारी चर्चा हुई अधिकारी से, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 2 ट्रांसफार्मर तत्काल रूप से कालिंदी गोल्ड सिटी में बढ़ाए जाएंगे। कालिंदी कॉलोनी का आप अवैध बोलते हैं, तो ये अवैध कॉलोनी काटने में कौन कौन लोग साथ में पार्टनर थे, उन लोगों को पहले अंदर करो आप। और ये मंत्री जी से मेरा साफ निवेदन है यहाँ पर कि समस्या का फटाफट आप निवारण करवाएं फटाफट। इसके बाद नहीं तो लोकुश चक्का जाम होगा और बड़ी संख्या में होगा। देखिए, किसी मंत्री के पास हम क्यों जाएंगे? हमारा अधिकार था वोट देना, हम वोट दे के आ गए। अब हमारी समस्या के लिए हम डायरेक्ट लड़ेंगे, किसी के पास जाएंगे नहीं और जाके हम भीख नहीं मांगेंगे। खजवाना क्षेत्र में एक भाजपा नेता के 3 मंजिला मकान में लंबे समय से चल रहे सट्टे के अड्डे का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। यहां 24 घंटे अंकों व ताश पत्तों का सट्टा संचालित किया जा रहा था। लंबे समय से डीसीपी को सूचना मिल रही थी। उन्होंने टीआई को चेतावनी भी दी, फिर भी सट्टे का अड्डा बंद नहीं हुआ। इस पर डीसीपी ने 2 अन्य क्षेत्र के आईपीएस अधिकारियों को 2 टीम बनाकर दबिश दी। दरअसल मौके से 11,77,000 रुपए जब्त किए हैं। वहीं संचालक आलम मंसूरी और उसके पिता सलीम मंसूरी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर केस दर्ज कराया गया है। सट्टे के अड्डे पर पकड़ाए आरोपी सलीम पिता रसूल मंसूरी, उसका बेटा आलम मंसूरी निवासी अशरफी नगर, रईस पिता मुंशी खान, इरफान पिता सत्र पटेल और यूसुफ पिता जाफर खान निवासी अशरफी नगर है। इनके पास 8 मोबाइल फोन, 9 बंडल सट्टा पर्चियां मिली है। डीसीपी जोन 2 अभिनव विश्वकर्मा ने बताया कि दबिश अशरफी नगर स्थित 3 मंजिला मकान में दी गई थी। यह अड्डा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े नेता सलीम मंसूरी का है। मंसूरी द्वारा बेटे आलम के माध्यम से सट्टे का संचालन करवाया जा रहा था। तीनों मंजिलों पर सट्टा खेलने के लिए अलग अलग कमरे मौजूद थे। कुछ समय पूर्व ही थाना प्रभारियों की बैठक में डीसीपी विश्वकर्मा ने सट्टे को लेकर थाना प्रभारियों को चेतावनी दी थी, फिर भी कार्रवाई नहीं की गई। अब टीआई सहित पूरे थाने के स्टाफ की भूमिका की जांच की जा रही है। कार्रवाई की गई है, जिसमें एसीपी जोन के द्वारा इसमें जो कि पुलिस फोर्स के साथ घेराबंदी करके अशरफी नगर में एक सट्टा चल रहा था,
जो कि पर्ची बनाकर खिलाने वाला सट्टा था। इस पर से जब दबिश दी गई तो ढेर सारे उपकरण मिले हैं। इसके अलावा 11,75,000 रुपए का कैश मिला है और 8 मोबाइल मिले हैं। कुल मिलाकर 6 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। सिम भी दूसरे के नाम से थी। इस तरह इसमें IPC सेक्शन 419 में लगा है। तो फिलहाल इनको गिरफ्तार किया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में बी फार्मा के स्टूडेंट और उसके दोस्त की करंट लगने से मौत हो गई। तीसरा दोस्त घायल हो गया। तीनों को फ्लैट की बालकनी के सामने से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से करंट लगा। लाइन बालकनी से महज 4 फीट दूरी पर है। बता दें, घटना सिलिकॉन सिटी में बुधवार देर रात की है। पुलिस शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद मामले की जांच कर रही है। राव पुलिस ने बताया कि देवास निवासी मनन सैधव और दिव्यांश कानून को इंदौर के कॉलेज में बी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। दोनों सिलिकॉन सिटी में किराए का फ्लैट लेकर रहते हैं। देवास के ही रहने वाले नीरज मनोहर पटेल से भी उनकी दोस्ती है। वह प्राइवेट नौकरी करता है। नीरज बुधवार रात उनसे मिलने गया था। सबसे पहले दिव्यांश करंट की चपेट में आया। उसे बचाने में नीरज भी झुलस गया। दोनों तड़प रहे थे। तभी आवाज सुनकर किचन से मनन उन्हें देखने पहुंचा। इसी दौरान उसे भी बिजली का झटका लगा। दिव्यांश और नीरज की मौत हो गई, जबकि मनन अस्पताल में भर्ती है। घटना को लेकर बिजली कंपनी की ओर से फिलहाल कोई बयान नहीं आया है। कुल मिलाकर इसमें मर्ग कायम कर लिया गया है और किस वजह से इनको करंट आया इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। संभवतः ये भी संभावना है कि बाहर एक जो 4th फ्लोर के बाहर, छत के बाहर एक हाई टेंशन की लाइन गई हुई है। संभावना ये हो सकती है कि हाई टेंशन की लाइन ने खींच लिया हो। अभी फिलहाल ये इसमें इंक्वायरी जारी है। इंदौर में मतदान संपन्न करने के बाद फिर एक बार पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए बीती रात को शहर के प्रत्येक थाना क्षेत्र में गुंडे, बदमाशों और आवारा तत्वों की धरपकड़ को लेकर कॉम्बिंग गश्त की गई। इंदौर शहर में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम के बावजूद भी हत्या जैसे गंभीर मामले सिलसिलेवार सामने आ रहे हैं और इसी को रोकने के लिए मतदान ड्यूटी से राहत लेने के बाद फिर एक बार पुलिस ने शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में कॉम्बिंग गश्त की गई, जिसमें अपराधी प्रवृत्ति के गुंडे, बदमाशों, नक्सलियों, ड्रग पैडलर, जिला बदर बदमाशों सहित जैसे गंभीर मामलों में 205 से ज्यादा बदमाशों के घरों पर दस्तक दी गई। तो वहीं रोड पर चेकिंग के दौरान 21 लोगों के विरुद्ध ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शहर के 40 चिन्हित बदमाशों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए डोजियरी भरवाए गए हैं। इंदौर शहर में एक बार फिर शाकिर चाचा गैंग चर्चा में आ गया है। हिंदू संगठन के पदाधिकारी की सुपारी लेने का मामला सामने आया था, जिसमें शाकिर चाचा गैंग से जुड़े हुए इमरान नामक व्यक्ति का नाम सामने आया था। अब वही शाकिर चाचा से अपना कोई संबंध नहीं बताते हुए आवेदन देने पुलिस के पास पहुंच रहे हैं। डीसीपी विनोद कुमार मीणा से मिलने पहुंचा था। शरीफ उर्फ सैंडी का कहना है कि शाकिर चाचा के द्वारा मुझे फंसाया जा रहा है। इमरान मेरा भाई है जिसका मेरे घर आना जाना है। शाकिर चाचा को लगता है कि मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। कल को अगर मेरे ऊपर कोई हमला होता है तो उसका जिम्मेदार शाकिर चाचा और भट्टा रहेगा। डीसीपी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि शाकिर चाचा आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, हिस्ट्री शूटर, गुंडा है। इसके कई विभिन्न अपराध भी हैं जो अपने साथियों के साथ मिलकर किए हैं। पुलिस द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। संभवतः हमें लगता है कि यह लोग थाने पर आकर आवेदन दे रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है और वो झूठे मामलों में हमें फंसा सकता है। किंतु जो भी व्यक्ति हमारे पास आवेदन देने आ रहा है, हमारे पास अगर कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं आती है तो पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन अगर हमारे पास सबूत के साथ जानकारी आती है तो हम कठोर से कठोर कार्रवाई करते हैं। यह बिना देखे यह किसका साथी है। जो भी हमारे पास आवेदन देने आ रहे हैं, अभी तथ्यात्मक जानकारी इकट्ठा करेंगे और सभी विषयों के ऊपर अगर कोई तथ्य मिलेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। हमारे पास अगर कोई आवेदन देने आता है तो हम उसके आपराधिक रिकॉर्ड चेक करते हैं और पूर्व में उसके कितने आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं। आवेदन देने से आप निर्दोष साबित नहीं होते हैं। अगर आपके खिलाफ सबूत आते हैं तो भले ही आपके द्वारा आवेदन दिया गया हो, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से नहीं बच सकते हैं। पूरा मामला ये है कि शाकिर चाचा से ना मैं कभी मिला हूँ और ना कभी मैंने उससे बातचीत करी है। जो इमरान का जो मैटर चल रहा है, देवास से जो चालू हुआ ये सैलेंट पावर को लेकर के, ना आज तक मैंने इन लोगों से कभी मुलाकात करी ना कुछ करी है। अब इमरान के चलते ये था कि इमरान जब शाकिर चाचा से जुड़ा भी नहीं था, उसके पहले से हमारे ताल्लुकात, तो जो इमरान भाई की जो रिश्तेदारी में जो उनकी सिस्टर है वो मेरी छोटी मम्मी है। अब उसके पहले से मेरे संबंध थे। अब इन्होंने जब अपराध करा शाकिर चाचा के कहने पे, जो हत्या करी थी,
वो चक्कर में ये चलेगा जेल। इमरान भाई से हमारे सारे ताल्लुकात खत्म हो गए। उसके बाद ये सजा वजह सब काट के सब आ जाते हैं, तो अपराध की दुनिया सब छोड़ दी। जब साकिब चाचा को किसी जेल में गाल पे मारा गया था, तो उसके चलते हुए ये इमरान से कहते हैं कि तू ये अपराध कर। अब इमरान ने वो अपराध नहीं करा, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया, तो उसको किसी भी तरीके से उलझाया जा रहा है। उन्होंने अभी साकिब चाचा ने हाल ही में देवास से शैलेंद्र पवार की सुपारी उठाई थी, और उसमें इमरान को बदनाम किया गया था कि इमरान ने करा, तो इमरान डायरेक्ट सिलेंडर हो गया शैलेंद्र पवार का नहीं आके, कि बोले मैंने आपके खिलाफ कोई सुपारी नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया, मुझे उलझाया जा रही है, आप इसकी जाँच करिए। उसके चलते हुए कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि समीर सेंटी का जो आना जाना है, जैसे मेरा वहाँ इमरान भाई का आना जाना सारे अपराध खत्म होने के बाद में, तो अब जब रिश्तेदार है, भाई है, तो इतना तो इंसान कर सकता है, बातचीत है, सलाम दो, भगा तो सकते नहीं करते। तो उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट अपन कर रहे हैं, लेकिन अपन क्या उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके चलते हुए साकिब चाचा मुझे इस मामले में उलझाया जा रहा है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि शाकिर चाचा जो व्यक्ति है, आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, हिस्ट्री शीटर, गुंडा, इसमें इसके कई विभिन्न अपराध भी हैं। सभी अपराध इसने अपने साथी दरान के साथ मिलके किए हैं। अब चौकी पुलिस द्वारा उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और शिकंजा बढ़ रहा है, तो संभवतः उसी परिदृश्य के अंदर हमको ऐसा लगता है कि ये लोग थाने पे आके आवेदन दे रहे हैं कि भी हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है और वो झूठे प्रकरण में हमको फंसा सकता है। किंतु कोई भी व्यक्ति जो आवेदन देने आ रहा है, अगर हमारे पास तथ्यात्मक कोई जानकारी नहीं आती है तो पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन अगर हमारे पास तथ्यात्मक जानकारी आती है तो हम उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करते हैं, ये बिना देखे कि भाई ये किसका साथी दरान है और क्या है। तो हम इसमें जो भी हमारे पास आवेदन देने आ रहे हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि हम तथ्यात्मक जानकारी इकट्ठी करेंगे सभी विषयों के ऊपर, और अगर कोई तथ्य मिलेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। इंदौर के एरोड्रोम में कैफे संचालक भाइयों के साथ दो बदमाशों ने मारपीट कर दी। मामले में पुलिस ने कैफे संचालक की शिकायत पर केस दर्ज किया है। एरोड्रोम पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक राज मकासरे की शिकायत पर एक्टिवा सवार 4 लोगों के खिलाफ हमले की धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक राज ने बताया कि उनका जन शक्ति नगर में द रनवे कैफे है। गुरुवार रात करीब 1 बजे दोनों एक्टिवा से घर कालानी नगर के लिए निकले थे। एयरपोर्ट रोड पर दोनों जा रहे थे, तभी 2 एक्टिवा पर 4 लड़के आए और भाई की एक्टिवा के आगे अपनी गाड़ी लगा दी, मारपीट करने लगे। आगे बैठे लड़कों ने उनके पास से कैश छीनने का भी प्रयास किया। इस दौरान आकाश को पेवर ब्लॉक उठाकर सिर में मार दिया और राज के पैर पर हमला कर दिया। दोनों ने बचाव के लिए मदद मांगी। इस दौरान नजदीक ही खड़ा गार्ड वहां दौड़ते हुए पहुंचा। उन्हें देखकर आरोपी मौके से भाग गए। पुलिस ने मामले में हमला करने की धाराओं में केस दर्ज किया है। इंदौर में 3 युवकों द्वारा हैवानियत की सारी हदें पार कर हैरान करने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। एक श्वान को आग लगा दी गई, जिसमें श्वान गंभीर रूप से घायल हो गया। पीपल्स फॉर एनिमल द्वारा शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। दरअसल पूरा मामला आजादनगर थाना क्षेत्र के शिव दर्शन नगर का है, जहां 3 युवक एक गली के श्वान को उठाकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद वही श्वान आग की लपटों में दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वारदात को लेकर पीपल फॉर एनिमल को शिकायत की थी, जिसके बाद आजादनगर थाने पर 3 युवकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया गया है। पूरे मामले में अधिकारियों का कहना है कि काफी दर्दनाक वारदात है, इसको संज्ञान में लिया गया है और तीनों युवाओं की तलाश की जा रही है। तो वहीं जो घायल श्वान है उसका भी अभी इलाज हॉस्पिटल में किया जा रहा है। इंदौर में बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर डीसीपी जोन 2 द्वारा प्रत्येक थाने पर साइबर क्राइम हेल्प डेस्क का गठन किया गया है और इसके लिए एक हेड कांस्टेबल प्रत्येक थाने पर नियुक्त किया गया, ताकि साइबर अपराधी की जांच पड़ताल बारीकी से की जा सके, तो वहीं फरियादियों को भी राहत पहुंचाई जा सके। दरअसल इंदौर में साइबर अपराध के मामले शहर के तमाम थाना क्षेत्रों में लगातार सामने आ रहे हैं और इन साइबर अपराधों की शिकायत पर क्राइम या फिर डीसीपी में की जा रही थी। थाने पर फरियादी पहुंचता है, जहां पर सीधे तौर पर उन्हें साइबर क्राइम पहुंचाया जाता है, लेकिन लगातार बढ़ रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा द्वारा बड़े स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क का गठन किया गया। इस हेल्प डेस्क के माध्यम से थाने पर शिकायत दर्ज की जाएगी और एक पिन कोड भी जनरेट होगा, जो कि सीधे फरियादी को दिया जाएगा। फरियादी सीधे तरीके से इस पिन कोड के माध्यम से शिकायत में कहां तक की कार्रवाई की गई है इसकी जानकारी ऑनलाइन रूप से देख सकेगा और वहीं दूसरी ओर हेल्प डेस्क के माध्यम से साइबर क्राइम को रोकने के लिए जो हेल्प नंबर है
उन्हें भी वितरण किया जा रहा है। साथ ही विशेष रूप से इस पूरी कार्रवाई को डीसीपी कार्यालय से निगरानी में रखा जाएगा ताकि फरियादियों के साइबर धोखाधड़ी के मामलों में कितनी कार्रवाई हुई है और कितनी बची है और कहां तक हुई है, इस पर नजर रखी जा सकेगी। यह प्रयोग बढ़ते साइबर अपराध के कारण पुलिस द्वारा किया गया है। डीजीपी सर के भी निर्देश थे कि इसकी जो रिपोर्टिंग है उसका एक हेल्पलाइन नंबर बनाया गया 1930 और एक एनसीआरपी का नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है जो कि cybercrime.go.in है। बट चूंकि इसमें रिपोर्टिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और फरियादियों को इसमें समस्या आ रही थी, तो हमने सभी थानों पर एक साइबर डेस्क का इनिशिएटिव लिया है जिसमें हमने कुछ कांस्टेबल्स को ट्रेन किया है जो कि इस चीज में ट्रेन है, और जो भी फरियादी वहां थाने पर भी पहुंचेगा तो उनकी शिकायतों को थाने पर ही लेकर के साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट किया जाएगा और उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।